अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स में नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स को स्टडी किया था। आज हम उसी से मुतल्लिका एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे ताकि रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जैसा कि हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में 4 रूल्स स्टडी किए थे, जिनका मेन मकसद क्या था। उसी तरह से सबसे पहला काम चेन सिलेक्शन होती है कि आपने एक ऐसी चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स समा सकें। फिर आपके पास सेकंड टास्क होता है कि आपने जब चेन सिलेक्शन कर ली है तो आप अब जो है नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग का जो टर्न है वो या तो राइट साइड से होता है या लेफ्ट साइड से होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड, जैसे कि हम क्लास को स्टडी कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड के कंपाउंड्स में हैलोजन जो है किसी न किसी कार्बन के साथ अटैच होता है। तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होगा, हम उस कार्बन को तरजीह देंगे, प्रेफर करेंगे कि उस कार्बन को लीस्ट से लीस्ट नंबर मिले, क्योंकि उस कार्बन को जब लीस्ट नंबर मिलेगा तो उसके साथ मौजूद अटैच सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर मिलेगा। ये प्रायोरिटी होती है जो देखी जाती है वाइल नंबरिंग द चेन। फिर जब चेन सिलेक्शन भी होगी, चेन को नंबरिंग भी आपने कर दी, तो फिर जो तीसरा काम आ जाता है, दैट इज हाउ टू राइट नेम ऑफ अ कंपाउंड, कि आपने कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। तो उसमें वही बुनियादी बातें आ जाती हैं कि पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं, फिर आप पेरेंट जो मेंबर को आप मेंशन करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हेलो का ग्रुप होगा, जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में से कोई भी ग्रुप हो सकता है। और फिर जाकर आपका कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा जो आप बाद में सेकंड जो टास्क में उसे लिखेंगे। एंड देन आपके पास पेरेंट चेन आ जाती है, जो डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड्स के कंपाउंड्स में अल्केन बनती है, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप तो हेलो है और हेलो सब्स्टिट्यूएंट में चला जाता है। अब किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के एतबार से देखा जाए तो उसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो किस कार्बन नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सेकेंडली आपने हाइफन का साइन लगाना होता है, और थर्ड आपने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे हर दफ़ा आप ये प्रैक्टिस दोहराएंगे, और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर उन्हें अल्फ़ाबेटिकली लेकर चलेंगे। लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि 3 चीज़ें आपने फॉलो करनी है। पहला, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के बाद नंबर के बाद आपने हाइफन, और थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट का नेम। और पेरेंट जो चेन है या पेरेंट जो अल्केन है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, उसके साथ कोई आप जो है नंबर मेंशन नहीं करेंगे। इस तरह से ये थे वो बुनियादी रूल्स जिनको आपने प्रीवियसली पढ़ा था, और आज हम इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, गिव आईयूपैक नेम्स टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आप इनके जो आईयूपैक नेम्स हैं वो बताएं। तो हम वन बाय वन हर एक पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये रूल्स आईयूपैक के तहत फॉलो हो रहे हैं इन स्ट्रक्चर्स पर। सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से, CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH है, और फिर ये ब्रैकेट है CH3 एंड देन CH2, फिर बॉन्ड है CH और Cl, देन CH3। अगर आप इस स्ट्रक्चर पर आएँ तो इस स्ट्रक्चर को अभी आपने ओपन करना है। दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म हेयर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो जब भी चेन के दरमियान में किसी भी कंपाउंड में CH3 हो तो ये कभी भी चेन के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब भी आप इसे देखें तो आप इस स्ट्रक्चर को पहल ओपन करेंगे। जैसा कि रूल्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को ज़रा शेप दे लेते हैं कि कैसे हमने इसे फर्दर ओपन करना है। तो CH3 आपके पास ऐसे ही रहेगा। फिर आ जाएगा ये CH, जो आप यहाँ देख सकते हैं। याद रहे कि ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि उस कार्बन के साथ ये मुतल्लिका ब्रैकेट वाला जो ग्रुप है वो अटैच है। तो एक CH3 है तो चाहे वो आप ऊपर लगा लें चाहे वो आप नीचे लगा लें, ये आप पर है, तो ये इसकी कोई कैद नहीं है इस कंडीशन की। तो आपने CH3 जो एक था वो नीचे लगा दिया इसके साथ, कार्बन के साथ। अब इस कार्बन का डायरेक्ट जो नेक्स्ट में लिंकेज है या बॉन्ड है वो CH2 के साथ है, तो वो आपने आगे CH2 देख रहे हैं आप, फिर CH है और Cl है, और लास्ट में CH3 आ रहा है। तो इस तरह चेन को ओपन करते हैं।
अब रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम अगर देखें इसका, तो हमें नंबरिंग करनी है और चेन सिलेक्शन करनी है, फिर हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमने चेन सिलेक्शन करनी है। चेन सिलेक्शन में आप अगर राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो स्टेट में जाएंगे, तो राइट या लेफ्ट कहीं से भी जाएं तो 5 कार्बन्स आपको मिल रही हैं। याद रहे कि आपने चेन की सिलेक्शन इस एतबार से करनी है कि जो आपका हेलोजन का जो ग्रुप है वो जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन को लीस्ट नंबर मिले। तो आप राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग करते हैं स्ट्रेट जाते हैं तो 5 कार्बन है, और अगर ऐसे भी आते हैं तब भी 5 कार्बन है, और अगर आप लेफ्ट साइड से आते हैं तो पहला पॉसिबल चेन जो होगा वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होगा, दूसरी सीधी पॉसिबिलिटी है जो 5 पर है। तो 5 इज़ द मैक्सिमम कार्बन नंबर हेयर। तो आप सीधा लें या राइट से नंबरिंग करें, लेफ्ट से नंबरिंग करें, या ऐसे चेन लें। चेन में आपके पास 3 जरिए हैं, लेकिन नंबरिंग के लिए आपका एक ही ऑप्शन है। आप राइट हैंड साइड से ही नंबरिंग करेंगे, चेन हम सीधी ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर आपके पास कार्बन नंबर 2 वो नंबर है जिस पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो जाएगी। जब नंबरिंग हो जाएगी तो इसके साथ ही साथ आपके पास जो है ये अब हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं। ये आपकी मेन चेन आ गई, तो क्लोरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और इसके साथ साथ मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप 1 बाय 1 इनका नेम लिखेंगे। पहले सब्स्टिट्यूएंट का हेलो का नेम लिखना है, कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, फिर हाइफन, और फिर इसका नाम है क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 4 पर है जी आपके पास मिथाइल, फिर हाइफन, फिर मिथाइल, और फिर इसका नाम है क्लोरो, फिर हाइफन, फिर 4 पर है जी आपके पास मिथाइल, फिर हाइफन, फिर मिथाइल, फिर स्पेस आपने नहीं देनी। आपका पेरेंट चेन 5 मेंबर कार्बन पर मुश्तमिल है, तो ये आपके पास अल्केन के अतबार से पेंटेन कहलाता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बाय कंपाउंड को देखकर आप उसका स्ट्रक्चर ओपन करके उसका नेम आसानी से लिख सकते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में है जी C2H5, फिर बॉन्ड है CH3, फिर CH के साथ Br अटैच है और C2H5। जब भी आप C2H5 ग्रुप को देखेंगे तो आप इसे ओपन करेंगे। एक्चुअली ये CH3 CH2 का कॉम्बिनेशन होता है जिसे आप नेक्स्ट में ओपन करेंगे। अगर C2H5 इस वाले को ओपन करें तो ये CH3 CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे ये CH विद CH3 से लिंक्ड है जो आप देख सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट CH Br के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ अगेन फिर C2H5 आ रहा है, तो आप उसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 CH3। अब हमारे पास चेन सिलेक्शन का सवाल पैदा होता है। सीधा चलें तो 6 कार्बन्स हैं, और अगर आप इस साइड से नीचे आ रहे हैं तो 5 हैं, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं तो 4 वाली चेन है और फिर 6 वाली चेन है। तो 6 मैक्सिमम नंबर है, तो अब आपके पास स्टेट चेन में 6 हैं। लेकिन सवाल पैदा होगा कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। हमारा जो हेलो ग्रुप है वो ब्रोमो है यहाँ पर, और वो यहाँ पर मौजूद है, तो उसके रिस्पेक्ट से हमने नंबरिंग करनी है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर मिलता है इस कार्बन को जिस पे ब्रोमो अटैच है। और अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 3 पर ही आ रहा है। क्योंकि कार्बन नंबर 3 लीस्ट नंबर है, लिहाजा हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। अब इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे। तीसरी चीज, नेम में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास 2 यहाँ पर, एक ब्रोमो एक मिथाइल, दोनों की 1 बाय 1 करके कार्बन नंबर, फिर हाइफन और फिर नेम लिखेंगे। तो पहले हेलो ग्रुप आएगा, 3 पर है, हाइफन, ब्रोमो है इसका नेम, फिर हाइफन, 4 पर मौजूद है सेकेंड, फिर हाइफन, फिर ये एक कार्बन पर मुश्तमिल अल्काइल जो है मिथाइल कहलाता है, और 6 कार्बन वाली चेन को हेक्सेन कहते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का आप नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट में जो हमारे पास एक और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी कुछ इस किस्म का है कि आपने इसे ओपन करना है। C2H5 ट्वाइस CH, और फिर CH2 CHCl, और फिर CH3। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के साथ जो आपके पास कार्बन है आपने उसको ओपन करना होता है। तो ये वाली जो CH है इसे आप यहाँ लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इस CH का ताल्लुक C2H5 के साथ है जो 2 टाइम्स आ रही है। तो आप या तो एक C2H5 को इस तरफ शो कर दें या दूसरे को ऊपर या नीचे में से कहीं पे भी शो कर दें। तो जो हम इधर लेफ्ट पे शो कर रहे हैं, तो वो C2H5 जब ओपन होगा तो वो CH2 CH3 बन जाएगा। यानी इस CH के साथ इस तरफ आपने CH2 CH3 लगाया, ये CH है, इसके साथ एक CH2 CH3 लगाया, और एक जो CH2 CH3 रहता था वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऊपर लगाते या नीचे लगाते, तो हमने यहाँ नीचे लगाया है। अब मजीद आगे चलें तो CH2 है, फिर CHCl है, फिर CH3 है।
अब इसकी नंबरिंग आपने करनी है और चेन सिलेक्शन करनी है। तो चेन सिलेक्शन में हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो पहली 5 कार्बन की चेन, सीधा चलें तो 6 कार्बन पर मुश्तमिल चेन। और इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं तो सीधा चलेंगे तो 6 कार्बन, और बीच में अगर ऐसे चलें तब भी 6। तो हमारे पास ऑप्शन है कि स्ट्रेट चेन हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन जब आप सिलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से ही क्लोरो ग्रुप वाली कार्बन को लीस्ट नंबर मिल रहा है, और एक और सब्स्टिट्यूएंट भी इस चेन में है और वो 2 कार्बन पर मुश्तमिल इथाइल है। अब इसका हम नेम लिखेंगे। 2 पर है, फिर हाइफन क्लोरो आपका सब्स्टिट्यूएंट, फिर हाइफन, फिर 4 पे, फिर हाइफन, फिर 2 कार्बन पर मुश्तमिल जो है वो इथाइल है और हेक्सेन। तो इस तरह स्ट्रक्चर को इस कंपाउंड को नेम दिया जाता है। फोर्थ पार्ट है जिसमें पूछा जा रहा है कि CH3 थ्राइस C विद CH2Cl। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये कार्बन पहले हम देखेंगे, इस कार्बन को पहले लेंगे, फिर उसके गिर्द आपके पास कितने CH3 हैं, थ्राइस टाइम है तो 3 लगने, और आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो उसके पास पॉसिबिलिटी वो एक तो ऑलरेडी कार्बन ये वाली बना चुकी है, तो 3 वो बॉन्ड कहाँ बना सकती है, एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड पे और एक नीचे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ जितने भी 3 मिथाइल थे वो एक ऊपर, एक नीचे और एक लेफ्ट साइड पे अटैच हो गया। तो फिर आगे इस कार्बन का ताल्लुक CH2 के साथ था जो आप देख रहे हैं, और उसका आगे फर्दर Cl के साथ था। अब चेन सिलेक्शन में सीधी ही चेन जाएगी, और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हमें यहाँ मिलेंगे, एक क्लोरो और एक मिथाइल के एतबार से सेम जो ट्वाइस टाइम यूज होने वाला सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। अब आप जब इसका नेम लिखेंगे तो पहले 1 पर है ये 1 हाइफन क्लोरो, और फिर 2 कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो 2,2 डायमिथाइल, और 3 कार्बन वाली चेन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी फिफ्थ पार्ट, दैट इज ऑफ द फॉर्म अनदर फॉर्म CH3 ट्वाइस CHBr। अब ये CH3 ट्वाइस का मतलब है कि ये किसी एटम के साथ अटैच होने हैं, ये CH3 के ग्रुप्स, वो आप देख लें। जो ब्रैकेट के साथ आपको कार्बन नजर आ जाएगी, चाहे वो CH की फॉर्म में है, CH2 की फॉर्म में भी है, जिस फॉर्म में भी है वो कार्बन मैटर करती है। तो आप पहले CH लिखेंगे जो सेंटर में आप देख रहे हैं, फिर आप उसके साथ आपके पास ऊपर लेफ्ट साइड पे और नीचे ऑप्शन है कि कार्बन मजीद बॉन्ड बना सकती है। तो उसमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई कि 2 मिथाइल के ग्रुप्स आपने अटैच करने हैं इस कार्बन के साथ। तो आप इस कार्बन के साथ एक नीचे और एक लेफ्ट साइड पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर रहे हैं, और ये जो CH है जिसके और BA के दरमियान जो बॉन्ड नहीं है वो अब आप बॉन्ड भी शो करेंगे। अब आप चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आप चेन कहीं से भी लें, एक जैसी सिचुएशन है। सेकेंड जो कार्बन है उस पर आपका ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 हाइफन ब्रोमो, और 3 कार्बन वाली चेन को प्रोपेन कहते हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है जी 6 पार्ट, जिसमें CH3 ट्वाइस CH विद सिंगल बॉन्ड CH2 विद सिंगल बॉन्ड CH C2H5 और CH2Cl। अब इसको आपने ओपन करना है तो कोई मुश्किल ट्वाइस CH विद सिंगल बॉन्ड CH2 विद सिंगल बॉन्ड CH C2H5 और CH2Cl। अब इसको आपने ओपन करना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने पहले CH को देखना है, ब्रैकेट्स के साथ वाले एटम को जो ब्रैकेट से बाहर था और इसके साथ लिंक्ड है। तो CH है तो आप CH लिखेंगे, और 2 CH3 हैं तो एक ऊपर लगा लें, एक लेफ्ट साइड पे लगा लें, अगर ऊपर नहीं लगाना तो नीचे भी लगा सकते हैं। इसके साथ इसका ताल्लुक CH का CH2 के साथ था जो आपने आगे देखा, फिर उस CH2 का ताल्लुक CH से था जो आप आगे देख रहे हैं। अब इसका भी आप बिहेवियर देख लें कि इसके साथ भी, इस CH के साथ भी C2H5 लगा है और फिर CH2 और Cl आ रहा है। तो ये C2H5 को पहले आपने एडजस्ट करना है, या तो ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे। C2H5 का मतलब CH3CH2 है। तो आप देख सकते हैं कि इस CH के साथ इसको शो करने के लिए आपने CH2CH3 लिखा, और फिर इसका इस कार्बन का तो डायरेक्ट लिंक था आगे CH2 के साथ, तो वो शो किया, और उसका आगे ताल्लुक था Cl के साथ, वो भी आपने बॉन्ड की सूरत में शो कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर की जो है नंबरिंग करें तो हमारे पास राइट से हम नंबरिंग करेंगे ताकि क्लोरो ग्रुप वाले कार्बन को लीस्ट नंबर मिले, और जब हम सीधा जाते हैं तो 5 मिल जाती हैं हमें कार्बन। तो इस तरह से इसकी पॉसिबिलिटी, बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें आपके पास वो कार्बन शामिल नहीं हो रही जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्स्टिट्यूएंट को आपने कंसिडर करते हुए कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अब हमने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करने के बाद आप सब्स्टिट्यूएंट को जांच लें कि कहाँ कहाँ पर है। एक कार्बन नंबर 1 पर है क्लोरो का ग्रुप, एक कार्बन नंबर 2 पर है इथाइल,
और एक कार्बन नंबर 4 पर है मिथाइल। तो आप 1 बाय 1 फिर अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे और हेलो ग्रुप तो पहले आना है, उस पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। अब 1 पर है और फिर हाइफन क्लोरो, फिर हाइफन, अब 2 पर इथाइल है हाइफन, और फिर 4 पर मिथाइल है। देन 5 कार्बन वाली चेन है, इसे हम पेंटेन कहते हैं। जब एक जैसी नौयत के सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उनमें उस सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर किया जाता है जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है। तो ये आपके पास रूल है। अब मज़ीद भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके पास पार्ट नंबर गालिबन जो है 7 बन रहा है CB4। अब CB4 में क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, ये कार्बन आपको नजर आ रही है। आप कार्बन पहले बनाएं और साथ 4 ब्रोमीन के ग्रुप्स अटैच करते हैं, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, टेट्रा ब्रोमो मीथेन। एक कार्बन वाली चेन को जो है मीथेन कहते हैं। 8 पार्ट में उसने आपको सवाल दिया है CH2Br विद सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप राइट या लेफ्ट में से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, और क्योंकि एक की बजाय आप 2 हेलो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आपने हर एक के लिए कार्बन नंबर मेंशन करना है। 1 पर भी है कॉमा, 2 पर भी है, फिर हाइफन, 2 हैं तो डाई, और ब्रोमो है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन वाली चेन को हम क्या कहते हैं, ईथेन। तो इस तरह से इसका नेम जो है लिखा जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में CH2Cl2 दिया गया है, यानी आपके पास CH2 सेंटर में आएगा और 2 Cl उसके साथ अटैच होंगे, और ये आपके पास जो कंडीशन बनेगी, क्योंकि 2 क्लोरो ग्रुप हैं तो डाइक्लोरो, और एक कार्बन वाली अल्केन को मीथेन कहा जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का नाम होगा। 10th पार्ट में देखें तो CH3 थ्राइस C CH2 CH2Br। अब इस कार्बन को आप पहले लेंगे और इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल है, 3, तो आप 1 2 3 मिथाइल लगा देंगे। उसके बाद इसका CH2 के साथ लिंक है, फिर फर्दर भी CH2 के साथ लिंक है, और फर्दर लास्ट में ब्रोमीन के ग्रुप को ये अपने साथ अटैच कर लेता है। अब इसमें नंबरिंग करें, राइट से करें या लेफ्ट से करें। तो हम राइट से करेंगे क्योंकि राइट पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, हेलो ग्रुप मौजूद है, और उसके लिहाज से आप इस कार्बन को लीस्ट नंबर देंगे। तो राइट हैंड साइड से जब आप नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है और 2 मिथाइल के ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका नेम बनेगा 1 हाइफन ब्रोमो, देन हाइफन 3,3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटेन, यानी 2 थे, आपने डाई लगाया और मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से इसका नाम लिखा गया है। इसके बाद है जी 11th पार्ट। 11th पार्ट को अगर हम देखें, हर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस हैं। CH3 ट्वाइस CH CH2 C CH3 पार्ट को अगर हम देखें, हर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस हैं। CH3 ट्वाइस CH CH2 C CH3 ट्वाइस Cl। अब इसे अगर आप ओपन करेंगे तो आप पहले CH को लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को लेंगे CH। अब उसके साथ कितने CH3 लगाने हैं, 2 लगाने हैं। तो हमारी मर्जी, हमने एक ऊपर लगा दिया और एक लेफ्ट साइड पे लगा दिया। अब इस CH का आगे ताल्लुक किसके साथ है, CH2 से है, जो हमने शो किया है, और फिर CH2 का डायरेक्ट ताल्लुक कार्बन से है, और कार्बन का आगे ताल्लुक 3 चीज़ों से है, 2 मिथाइल और 1 क्लोरो। तो आप 2 मिथाइल बाकी शो कर देंगे बाकी पॉसिबल जगहों पर। और अब इसका आप नेम देखें और नंबरिंग करें, तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपका क्लोरो ग्रुप मौजूद है और क्लोरो ग्रुप को लीस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये बनेगा 2 हाइफन क्लोरो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से ये नेम दिया जाता है। तो आपके पास 5 कार्बन वाली चेन थी तो पेंटेन हम कहेंगे। पार्ट नंबर 12 CH3C CH3Cl फिर CH3CCl और फिर CH3। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी आपका ओपन करना आपने नहीं है, ये एज इट इज ही जाएगा। अब आप इसमें चेन सेलेक्ट करेंगे, सीधी चेन ले लें तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है और तमाम पॉसिबिलिटीज इसी की तरफ इशारा करती हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2 हेलो ग्रुप्स हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल अल्काइल की सूरत में। आपने हर एक के लिए सेपरेटली नंबर शो करना है। पहले हेलो ग्रुप्स लिखे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो हम क्या करेंगे 2,3 फिर हाइफन डाइक्लोरो, फिर हाइफन 2 और 3 पर मिथाइल है 2,3 हाइफन डाई मिथाइल, 4 कार्बन वाली चेन को कहते हैं ब्यूटेन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर का जो नेम लिखा जाएगा। लास्ट पे एक और स्ट्रक्चर है पार्ट नंबर 13 जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि CH3 CH2 थ्राइस CBr। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने ब्रैकेट के साथ जो कार्बन है उसको पहले लेंगे, कार्बन को लेने के बाद आप 3 CH3 CH2 के ग्रुप्स आप लगाएंगे, तो वो आपके पास एक ऊपर आ जाएगा, एक राइट पर आ जाएगा और एक लेफ्ट पर आ जाएगा। और फिर एक जो पोजीशन बच गई, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाती है, 3 तो वो इन ग्रुप्स के साथ बना चुकी है, एक बॉन्ड जो है वो ब्रोमीन के साथ बना रही है। अब इसकी आप नंबरिंग करें
तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें, लेफ्ट से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सिचुएशन है आपके हेलो सब्स्टिट्यूएंट की। तो आपने राइट साइड से की है, जब राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 3 पर ब्रोमो भी है और कार्बन नंबर 3 पर आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इसका नेम बनेगा 3-ब्रोमो, फिर -3- और ये इथाइल है और 5 कार्बन वाली चेन को पेंटेन कहते हैं। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं और ये वाइंड अप हो गया। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं पुरानी क्लासिफिकेशन से। पार्ट नंबर 1, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन्स। कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में वो कहता है कि हैलोजन एटम अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो वो फर्दर कितनी कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, 4 के साथ। तो 1 के साथ या नो ऑप्शन होता है या 1 का ऑप्शन होता है, तो 1 है तो 1 इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज राइट। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।